नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे राजशर जी महाराज के वो श्लोक जिनमें उन्होंने राजयोग के बारे में बताया है, परंतु हम अनदेखे कर देते हैं। हमारी आंखों के सामने होते हैं मगर हम अनदेखे करते। कैसे कि ये भाव का स्वामी नीच है और ये दुख स्थान का स्वामी है। 6, 8, 12 से हम विपरीत राजयोग तो देखते हैं, परंतु ये जो योग हैं जिन्हें उन्होंने अपने राजयोग अध्याय में श्लोक नंबर 28, 29, 30 और 31 में बताया है कि ये जो राजयोग हैं मिलते हैं उसी तरह से काम करते हैं जैसे बाकी के राजयोग फल देते हैं। इंसान को जीवन की ऊंचाइयों के ऊपर ले जाते हैं। हम देखते भी हैं मगर हम इग्नोर कर देते, अनदेखे कर देते हैं। ये जो राजयोग है, ये जो पत्रिका है D1 चार्ट, इसके 6, 8वें और 12वें भाव से 6, 8वां और 12वां, इससे हम विपरीत राजयोग तो देखते हैं कि 6 का स्वामी 8वें या 12वें में चला गया, हर्ष बन गया। 8वें का 6 और 12वें में चला गया, सरल बन गया। 12वें का 6 और 8वें में चला गया तो बेबल बन गया। परंतु एक भाव और है जिससे कि वो राजयोग बनते हैं और जो इंसान को लाखों में एक पहचान दिलवा देते हैं, सम्मान दिलवाते हैं, राजा के समान जिंदगी व्यतीत करने में साथ देते हैं। वो कौन सा भाव है? एक तीसरा भाव, त्रिशठाय का तीसरा भाव, तीसरा, 6 और 11वां, तीसरा, 6 और 11वां, ये त्रिशठाय के भाव है जिससे हम अशुभ फल कहते हैं। इन भावों का स्वामी अगर किसी भाव में चला जाए तो उस भाव से मिलने वाले शुभ फलों में भी कमी आ जाती है। परंतु अगर क्यों आती है? क्योंकि इसमें एक भाव मिसिंग है। अगर इसके साथ ये 10वां भाव मिल जाए, 3, 6, 10 और 11, तो उपचय भाव बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? उपचय भाव। तो फिर हमारा नज़रअंदाज बिल्कुल बदल जाता है। कहाँ हम इसको त्रिशठाय बोलते थे, एक 10वें भाव के मिलने से उपचय भाव कहने लगे। तीसरा भाव जो उपचय में भी आता है और त्रिशठाय में भी आता है। तो इस भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर 6, 8वें और 12वें में चला जाए, तीसरे का स्वामी 6, 8वें और 12वें में चला जाए, या इसके उलट 6 का स्वामी तीसरे में चला जाए, 8वें का स्वामी तीसरे में चला जाए, 12वें का स्वामी तीसरे में चले जाए। तो हम क्या कहेंगे? ये भाव क्या है? हमें कष्ट देने वाले हैं, हमें शारीरिक कष्ट भी देते हैं। रोग ऋण शत्रु, लंबी बीमारियां और सब अचंचेत गुप्त धन, सब कुछ जो अचानक सब कुछ होता है
और यहाँ से मोक्ष जो व्यय खर्चा, ये इनसे जीवन में यही 3 भाव हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं। मगर अगर इनके स्वामी पराशर जी ये कहते हैं कि अगर इनके स्वामी नीच के हों, जब कोई नीच का होता है ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ, वो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। अगर इनके स्वामी नीच के होकर, है ना, किसको देखे, लगन को देखे। 6, 8, 12 के स्वामी नीच के होकर लगन को देखे। लगन को कैसे, मान लो यहां धनु राशि है तो यहां क्या आ गया, मकर आ गए। अष्टम का स्वामी कौन है, गुरु। गुरु मकर राशि में चला गया और वो 1, 2, 3, 4, 5 लगन को देख रहा है, लगन को देख रहा है। तो ऐसा योग राजयोग है जो उन्होंने अपने इन श्लोकों में बताया है कि अगर 6, 8, 12 का स्वामी नीच होकर लगन को देखे तो वो इंसान राजा के समान जिंदगी व्यतीत करता है। लाखों में एक होता है जिसकी पहचान होती है। अगर मिथुन लगन हो तो यहां कौन सी है, शुक्र। शुक्र अगर इसमें चला जाए, शुक्र तीसरे में चला जाए, शुक्र 12वें का स्वामी होकर तीसरे में चला जाए तो सम्मान मिलता है इनको, जिंदगी में सम्मान मिलता है, बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है इंसान। अष्टम का स्वामी तीसरे में चला जाए, छठे में स्वामी तीसरे में चला जाए तो वो कहते हैं इंसान बुलंदियों को छूता है। हम क्या कहते हैं कि ये 6, 8, 12 का स्वामी है, लगन को देख रहा है, नीच को होकर देख रहा है, तो कहेंगे नीच की दृष्टि है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो तीसरे को चला देख रहा, तीसरे में चला गया है तो वो इसको राजयोग बताते हैं, राजा के समान जिंदगी व्यतीत करने वाला इंसान बताते हैं। और ये जो अष्टम भाव है इसे तो हम खर भाव कहते हैं। खर, छिद्र, गड्ढा, होल। होल कैसा, जैसे आसमान में है, जिसे हम वो एक होल बताते हैं जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं शायद, है नहीं, उसकी क्या वो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही इस भाव को तो खर भाव कहते हैं। जीवन के मैक्सिमम कष्ट और लंबे देर तक आने वाले जो कष्ट है इसी में प्राप्त होते हैं। परंतु इसका स्वामी अगर 9वें में चला गया और नीच का हो गया और लगन को देख रहा है तो वो राजयोग है। परंतु ये हमारा भाग्य स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 12वां भाव क्या है, 12वें का स्वामी इसमें चला गया, इसमें हानि हो सकती है, भाग्य में भी फल में कमी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका 12वां है, 9वें का ये 12वां बनता है। परंतु पंचम का स्वामी
अगर अष्टम में चला गया तो यहाँ से क्या, बुद्धि, विवेक, सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि यहाँ से, सूक्ष्म बुद्धि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से औलाद देखते हैं, औलाद से पीछे पाठ की थी, तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये प्रभाव बताएगा। पिछले पार्ट में जिसमें हमने ये भी कहा था भी अगर D7 का प्रयोग कैसे करना है, D7 के लगन को देख लीजिए। अगर वो नीच का है, 6, 8, 12 में गया है, ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो औलाद संतान से सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये बताएगा सुख। और चौथे से ये पंचम है, अपने सुख जो है, अपना सुख है, गढ़ बारी वाहन वाणी, गढ़ वाहन माता, ईद का सुख क्या अष्टम से है। सो अष्टम के बारे में अलग से वीडियो बना लेंगे भी, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। परंतु आज राजयोग की बात कर रहे हैं। इसका स्वामी नीच होकर लगन को देखे तो राजयोग के बराबर है नहीं। 6, 8, 12 के स्वामी श्लोक नंबर 28 में यही कहा गया है। राजयोग अध्याय का ये 28वां श्लोक है। 28, 29, 30, 31 पढ़ लीजिएगा, है नहीं। तो उसमें कहा गया है भी ये राजयोग बनाते हैं। खर से हमें कष्ट मिलता है, और कष्ट भी शारीरिक कष्ट, हर तरह का कष्ट हमें देखता है। अगर पहले तो ये अस्तमेश है, और दूसरा ये लगन से अष्टम है, दूसरा ये लगन से अष्टम है, तीसरा अष्टम में आने वाले ग्रह वो भी दुख, 6, 7 तरह से हम कष्टों को देख सकते हैं। लगन से अष्टम, अष्टमेश से अष्टम में आने वाले ग्रह और उनसे युति, अष्टमेश से युति करने वाले ग्रह, और उसके बाद 22वां दृष्टांत भी यहाँ से देखते हैं, 64वां निवास भी यहाँ से देखते हैं, गोचर में कौन से ग्रह अष्टम में आए हैं देखते हैं, कितनी प्रकार से हम कष्ट देखते हैं जो कि खर भाव से ही देखते हैं। खर क्या है, होल है, छिद्र है, कोई कह देते गड्ढा है, ब्लैक होल की तरह, जो जिंदगी के सारी को कष्टों को अपनी ओर खींचता है, वही बताता है। परंतु यही नहीं बताता, ये जिंदगी के सुखों की भी बात करता है, राजयोग की भी बात करता है। अगर 6, 8, 12 के स्वामी तीसरे में चले जाए तो राज, सम्मान, वृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। अगर कोई गुंडा आपके साथ बैठा है उतनी देर तक, किसी को वो कोई तो महसूस करता है ये मेरा दायां हाथ है, बलवान है, मेरे लिए ताकत है, किसी के लिए वो हानिकारक भी है नहीं। परंतु अगर वो नीच का हो गया तो ऐसे है जैसे किसी गिलास में दूध डाला था, मुझसे उसका तला नहीं है, दूध। अगर वो नीच का हो गया है नहीं, तो वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद अगर वो लगन पे दृष्टि डालता है तो राजयोग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सिर्फ कष्ट ही मिलते हैं। पराशर जी महाराज के ये योग अक्सर देखने को मिलते हैं, मगर हम क्या कह देते हैं कि बेड़ा गर्क हो गया, अब तो इसकी दृष्टि नीच की है, इसका स्वामी है, गए काम से। जैसे धनु राशि का स्वामी होकर यहाँ पे बैठा है तो क्या कहेंगे, तो यहाँ है
तो इसका भी स्वामी होगा, क्या है, इसका भी स्वामी होगा, है नहीं? तो हमारे मन में नेगेटिव बात चलती रहती है, मगर जो श्लोकों में पॉजिटिव आया है उनके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कोशिश करेंगे कि जो पीछे पाठ रह गया धर्म अर्थ काम मोक्ष का, उसके संबंध में वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।